हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि 2025 का साल आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। 2025 का साल आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है? आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जी को लेकर के आ रहा है। अब आप एक डिसीजन मोड में आ चुके हैं, जहाँ हो सकता है आप पास्ट में किन्हीं दो चीज़ों के प्रति जगल कर रहे थे, जो कि आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। लेकिन आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को सोचते हुए आप काफ़ी ओवरबर्डन थे, अपने आप को अपने काफ़ी नेगेटिव जोन में आप लेकर गए, जहाँ आप चीज़ों के प्रति कंफ्यूज्ड एनर्जी से ऑपरेट कर रहे थे। आप इमोशनली भी हो सकता है आप नेगेटिव फील कर रहे हो अपने आप को। एक ओवरबर्डन की एनर्जी मौजूद है, जहाँ पे आप एक कॉन्फ्लिक्ट में, आप एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, एक कंफ्यूजन से गुजर रहे थे। लेकिन डेफिनेटली आपकी चीज़ें, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, उन चीज़ों को आप पीछे छोड़ करके और आगे बढ़ रहे हैं इस साल, इस आने वाले साल में। और हो सकता है ये चीज़ें आपके लिए पेनफुल, इनको छोड़ना डेफिनेटली पेनफुल हो सकता है। लेकिन आपको क्योंकि पता है कि जब हम दो चीज़ों में जगल करते हैं तो डिसाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ आगे बढ़ने के लिए। किसी एक चीज़ को चूज़ करना, क्योंकि हम दो नाव में पैर रख के सवार नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। सो डेफिनेटली आपने अब वो डिसीजन आप ले चुके हैं या आने वाले समय में लेंगे, जहाँ पे आप हो सकता है पुरानी चीज़ों से खफा होकर के अपने लिए नई चॉइसेस क्रिएट करें। लेकिन आप डेफिनेटली इस साल में उन डिसीजंस को लेते नज़र आ रहे हैं। आप और ये डिसीजन लेना आपके लिए काफ़ी ही परेशानी भरा रहा है। हो सकता है ये एक ऐसी सिचुएशन हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा अंदर तक परेशान करके रख दिया है। तो अब डिवाइन आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको इंटरवीन करके कह रहे हैं कि अब ये डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है, जहाँ आपको अपने लिए पॉजिटिव डिसीजंस लेने हैं। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ, हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन का टाइम चाहते हैं, सो आपको डेफिनेटली अपनी चीज़ों को, ऐसी आदतों को, ऐसी अ, बातें जो आपकी ग्रोथ में ऑब्स्टिकल हैं, उनको रिलीज़ करके और आगे बढ़ने का टाइम है। सो अब ज़्यादा सोच विचार न करते हुए और अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़िए। और कॉन्स्टेंटली आपकी ऐसी एनर्जी आपने डेवलप कर रखी है, जहाँ पे आप डिसीजन लेते तो हैं, लेकिन फिर वापस आप पीछे चले जाते हैं। दो कदम आगे, दो कदम पीछे वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप एक कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सो इस 2025 में ज़रूर ऐसी कोई चीज़ें हैं आने वाली जो आपको ये डिसीजन लेने पे मजबूर कर देंगी। सो आप डेफिनेटली अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो आपकी लाइफ में जो पुरानी चीज़ें हैं, ऐसी आपके खुद के बिहेवियर्स या पैटर्न्स हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, या फिर कोई ऐसे आपके जॉब या बिजनेस में कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्ट है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, तो उन चीज़ों को माइंडफुली अपनी लाइफ से गुड बाय करिए। तो ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ के और कुछ पॉजिटिव सोच सकेंगे। और ये डिसीजन का बहुत ही बेस्ट टाइम आ चुका है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपको अपने लिए, अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटीज़ चाहते हैं, तो आपको एक डिसीजन मेकिंग मोड में आना बहुत ज़रूरी है। जो लाइफ आपको देना चाहती है, जो ये जीवन आपको गिफ्ट देना चाहता है अबंडेंस का, हैप्पीनेस का, उसे क्लेम करने के लिए हमें अपनी लाइफ में चीज़ों को पीछे छोड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ें हमें सर्व नहीं करती, हो सकता है उन्होंने, आपका अटैचमेंट रहा हो पास्ट में उन चीज़ों से, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करके और आगे बढ़ना है। सो डेफिनेटली आप अपने बेहतर कल के लिए उन चीज़ों को रिलीज़ करने में ही समझदारी है। अदरवाइज़ आप एक स्ट्रगल की एनर्जी में बने रहेंगे आगे भी। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस हो, अबंडेंस हो, आपका लाइफ बहुत ही एक सुकून, शांति भरा हो, सो आपको अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए पुरानी चीज़ों को छोड़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी लाइफ में एक तरह की इनसिक्योरिटी, एक तरह की नेगेटिविटी आ सकती है। सो आपको बार बार यही कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में पुरानी चीज़ों को टाटा बाय बाय करके और अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए
माइंडफुल होकर के एक पॉजिटिव, एक करेजियस एनर्जी के साथ आगे बढ़ें और अपनी जीवन में होने वाली अच्छी चीज़ों की तरफ अपने कदम बढ़ाएं. सो आई होप दिस हेल्प्स.